शुरू किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ना, 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, ए और बी डायरेक्ट बनाते हैं। ए और बी ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, तो ए 20 दिन और बी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले करता है तो 20 दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले करेगा तो 30 दिन में समाप्त करेगा। तो कुछ दोनों का एलसीएम कुछ मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 60। ठीक है, ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल डे हो गया, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ गया, इफिशियंसी आएगा, एक दिन का काम आएगा। तो 20 दिन में टोटल काम करता है 60, तो एक दिन में कितना करेगा 3। 30 दिन में टोटल काम करता है 60, तो एक दिन में कितना करेगा 2। ठीक है ना। तो क्या बोला कि ए और बी मिल करके और दोनों काम स्टार्ट करता है और कुछ दिन के बाद क्या करता है कि बी छोड़ देता है, तो आगे कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, और ए जो करता है कुछ दिन के बाद, तो ए 5 दिन कर देता है और 5 दिन करने के बाद क्या होता है, काम समाप्त हो जाता है। ठीक है क्या बोला कि दोनों स्टार्ट किया काम शुरू में साथ में, और साथ में करने के बाद तो दोनों साथ में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा 5। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन के बाद, अभी हमको नहीं मालूम है कि कितना दिन, लेकिन कुछ दिन तक जैसे ही काम होता है उसके बाद बी काम छोड़ देता है और आगे 5 दिन तक ए काम करते रहता है। ए कितना दिन किया है, 5 दिन तक काम किया है। तो ए 5 दिन तक अकेले अगर काम किया है तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 × 5 = 15 काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 5 दिन में ए अकेले कितना काम किया है, 15 काम किया है। ठीक है, टोटल काम था कितना हम लोग के पास 60 में से 15 काम इधर यहाँ पे ए कर चुका है, तो बचा कितना 45। अभी 45 काम कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, और यहाँ पे 45 काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल करके करेगा। तो दोनों मिल के करेगा, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा 5, और टोटल काम करवाना कितना है 45। तो टोटल कितना दिन समय लगेगा 9 दिन। मतलब यहाँ पे कितना दिन समय लगेगा 9 दिन। तो टोटल कितना दिन में समय लगा टोटल काम खत्म करने में 14 दिन। समझ आया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, और शेष काम को सी अकेले 3 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब की बार जैसे यहाँ पे 2 था उसी तरह से यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए बी सी, ए 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है, और सी 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। कुछ टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। ए 10 दिन में टोटल काम 60 समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा 6। बी टोटल 60 काम 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। सी 30 दिन में टोटल 60 काम समाप्त करता है, तो एक दिन में 2। ठीक है, अब क्या हुआ, बोला कि तीनों मिल करके काम शुरू करता है ए बी और सी, और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा बी और सी, और उसके बी काम छोड़ देता है, नहीं कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ दिन हुआ यहाँ पे ए काम छोड़ दिया, उसका 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन कौन काम किया होगा, बी और सी दोनों मिलकर किया होगा। तो यहाँ पे कितना काम हुआ है 3 दिन तक काम हुआ है। इसके बाद फिर क्या होता है कि बी भी काम छोड़ देता है। अब आगे कौन काम करेगा, तो सी काम करेगा, और सी कितना दिन तक करता है 3 दिन तक करता है। तो टोटल काम क्या होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ वाला दिन हम लोग को नहीं मालूम है, यहाँ वाला दिन हम लोग को मालूम करना है। तो पहले इधर से चलते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। यहाँ सी अकेले कितना दिन काम करता है 3 दिन, और 3 दिन तक ए, अगर सी एक दिन में कितना करता है 2, तो 3 दिन में कितना करेगा 6। यहाँ कौन करेगा बी और सी दोनों मिलके, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा 6, और कितना दिन तक करेगा 3 दिन तक। तो 6 तिया कितना कर देगा 18। अभी तक 3
3 और 3 6 दिन हो गया है ना। तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 18 और 6 24, 24 काम खत्म हो गया। टोटल काम था कितना? 60, तो बचा कितना? 36। ठीक है, अब ये 36 काम कौन किया होगा? 36 काम यहाँ पे समाप्त हुआ होगा, तो यहाँ पे कौन काम किया होगा? तीनों मिलके किया होगा। तीनों मिलके करेगा तो 6 4 10 और 2 12, मतलब कि एक दिन में तीनों मिलके करेगा 12, और 36 काम है तो कितना दिन का समय लगाएगा? 3 दिन का। मतलब यहाँ पे तीनों मिलके कितना दिन काम किया होगा? 3 दिन। तो टोटल कितना दिन समय लगा? 3 3 6 और 3 9 दिन। समझ आया? कोई दिक्कत? उधर ये लोग बहुत झगड़ा करता है, पीछे वाला लोग हाला नहीं करेगा। अच्छा, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम इसका 30 भी हो सकता है। पहला इसका एलसीएम 30 होगा, तो हम लोग 30 से ही बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 15 और 30, तो एलसीएम इसका 30 से भी करके बना सकते हैं। 10 3 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, 10 है। ठीक है, शुरू में क्या बोला था कि तीनों मिल करके एक साथ करता है ए बी और सी। फिर आगे क्या होता है? ए काम छोड़ देता है, तो आगे कौन करता है? बी और सी। और बी और सी 3 दिन तक करता है। फिर आगे कौन करता है? सी। ये भी 3 दिन तक करता है, तो सी 3 दिन तक करेगा। इफिशियंसी कितना है? 1। तो 3 के हिसाब से 1 काम करेगा डेली, तो कितना काम करेगा? 3। यहाँ कौन करेगा? बी और सी दोनों मिल करके 3 दिन तक। और एक दिन में कितना करता है? सॉरी, बी और सी दोनों मिलकर कितना करेगा? 3, और 3 दिन तक करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 3 3 9, तो 9 और 3 12 काम हो गया। टोटल काम था कितना हम लोग के पास? 30। तो 30 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना? 18। अभी 18 काम कौन हो गया? यहाँ पे होगा, यहाँ पे तीनों काम मिलकर करेगा, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 काम होगा और 18 काम करवाना है, तो कितना दिन का समय लगेगा? 3 दिन तक। तो यहाँ पे भी 3 3 6 और 3 9। ठीक है, तो हम लोग कितना भी लेकर बना सकते हैं। 30 से लेकर के बनाए, 60 से बनाए, 120 से बनाए, 240 से बनाए, कितनों से करके बना सकते हैं। ठीक है, मिटा दे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, और शेष काम को बी अकेले 1 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 30 दिन में ना। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। मतलब टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क 60। ए अकेले करता है 60 काम, तो 12 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 5 60। बी अकेले करता है 60 काम, तो 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 चौके 60। और सी टोटल काम 60 है, सी टोटल काम 30 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 दूनी 60। ठीक है, अब क्या होता है? तो स्टार्ट करता है तीनों साथ में मिल करके, ए बी और सी, और ए बी सी तीनों एक साथ मिल करके स्टार्ट करता है, और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिन यहाँ पे काम हुआ, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा? बी और सी। बी और सी करते रहता है, और उसका 2 दिन के बाद सी भी काम छोड़ देता है। मतलब 2 दिन यहाँ काम दोनों मिलकर करता है, उसके बाद सी छोड़ देता है, तो आगे कौन करेगा? बी अकेले करेगा, और बी 1 दिन में काम करता है, तो पूरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बी यहाँ बी का इफिशियंसी कितना है? 4। ठीक है, बी 1 दिन में कितना काम करता है? 4। और बी यहाँ पे किया कितना दिन है? 1 ही दिन किया है, तो यहाँ पे कितना काम करेगा? बी अकेले 4 दिन, 4 काम यहाँ खत्म हो गया। तो यहाँ पे बी और सी दोनों मिल करके 2 दिन काम करेगा, तो बी और सी दोनों मिल करके कितना काम करेगा? एक दिन में 6। एक दिन में 6 काम करेगा, और 2 दिन तक करते रहेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 12 काम हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ मिला करके टोटल काम कितना हो गया? 12 और 4 16 काम हो गया ख़त्म। और हम लोग के पास काम था कितना? 60 काम में 16 काम हो गया, तो बचा कितना? 44। ठीक है, अभी 44 काम कौन करेगा? यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कौन करेगा? तो ए बी और सी तीनों मिल के करेगा। तीनों मिल करके एक दिन में कितना करता है? 5 4 9 और 2 11। 11 काम एक दिन में करता है, और 44 काम करवाना है, तो कितना दिन का समय लगेगा? 4 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। तो टोटल कितना दिन हो गया? 4 2 6 और 1 7 दिन का समय लगेगा। समझ आया? उधर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14
ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम सी अकेले 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है। ए बी सी, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में समाप्त करता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 चौके 20 तिया और 30 दूनी 60। होता क्या है, तीनों एक साथ काम शुरू करता है ए बी सी और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए काम छोड़ दिया तो आगे कौन करेगा? बी और सी। और उसके 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब 4 दिन यहाँ पे दोनों काम किया है, इसके बाद बी छोड़ देता है तो आगे कौन करेगा? सी। और सी अकेले लास्ट में 2 दिन काम करता है और काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा ये हम लोग को निकालना है। तो इधर से चलते हैं। सी 2 दिन तक लास्ट में काम किया है और सी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 2 दिन तक काम करता है, 2 तो कितना काम कर लिया सी? 4 काम यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पे बी और सी दोनों मिल के किया, बी और सी दोनों मिल के करेगा। एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करेगा? 5। और कितना दिन तक करता है? 4 दिन तक। तो 5 चौका 20। अभी तक टोटल काम कितना हो गया? 24। टोटल काम था कितना? 60। बचा कितना? 36। ठीक, अब ये 36 काम कौन किया होगा? यहाँ पे तीनों मिलकर किया होगा। तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 4 3 7 और 2 9। तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 9। और काम खत्म करवाना कितना है? 36। तो टोटल कितना दिन का समय लगेगा? 4 दिन का। मतलब यहाँ पे 4 तो 4 4 8 और 2 10। तो टोटल 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी अलग अलग काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, ए बी और सी 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब क्या होता है? तीनों मिलकर के काम शुरू करता है ए बी और सी। तीनों मिलकर काम शुरू किया, उस 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, मतलब 4 दिन यहाँ तीनों किया है, इसके बाद ए छोड़ देता है। तो ए छोड़ देगा तो आगे कौन करेगा? बी और सी। इसके कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। तो सी अब कुछ दिन तक किया, इसके बाद सी छोड़ दिया। तो सी छोड़ दिया तो आगे कौन करेगा? बी। और बी अकेले 2 दिन तक काम करता है तो काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बोलो, यहाँ ए बी सी तीनों मिल करके 4 दिन तक काम करता है। तीनों का मिल करके एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 6 3 9 और 2 11। तो 11 काम करता है तीनों मिल करके 4 दिन। तो कितना काम कर देगा? 44। यहाँ पे कितना काम हुआ है? 2 दिन तक। बी का एफिशिएंसी है 3, तो 3 के हिसाब से 2 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर देगा? 6। तो टोटल काम अभी तक कितना हो गया? 50। टोटल काम था कितना? 60। 50 हो गया तो बचा कितना? 10। अभी 10 काम कौन किया होगा? यहाँ पे बी और सी दोनों मिलकर किया होगा। बी और सी का दोनों का मिला करके एफिशिएंसी कितना होगा? 3 और 2 5। 5 काम एक दिन में करेगा और टोटल काम 10 करवाना है तो कितना दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ 2 दिन लग गया। तो 4 2 6 और 2 8, मतलब टोटल 8 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए काम करता है और दूसरा दिन बी काम करता है और काम इसी प्रकार से बारी बारी चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन कि ए अकेले करता है तो 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले करता है तो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेले करता है तो 10 दिन में, बी अकेले करता है तो 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 30। 10 3 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है,
अब होता क्या है कि पहला दिन ए आता है काम करने, तो दूसरा दिन बी आता है, दूसरा दिन बी आया तो ए नहीं आया, और फिर तीसरा दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर चौथा दिन बी, फिर पांचवा दिन ए, फिर छठा दिन बी, और काम ऐसे ही डेली चलते रहता है। तो जब डेली ऐसे ही चलते रहता है तब काम कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला दिन, तो क्या पहला दिन, ये दिन हो रहा है, पहला दिन ए आया तो ए 3 काम कर दिया, फिर दूसरा दिन, ये दूसरा दिन बी आया तो बी 2 काम कर दिया, फिर तीसरा दिन ए आएगा तो फिर 3 काम करेगा, फिर चौथा दिन बी आएगा तो फिर 2 काम करेगा, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों का मिला करके और 2 दिन का काम कितना होता है, 3 और 2 5, ये 1 दिन काम किया और ये भी 1 दिन काम किया, तो 2 दिन में, यहाँ 2 दिन में दोनों मिल के कितना काम किया, 5 काम किया। 2 दिन काम किया तो 5 काम हुआ, तो इसी तरह से 4 दिन करेगा तो 10 काम होगा, तो इसी बढ़ते जाएगा। टोटल काम हमको करवाना कितना है, 30। तो हमको ये जो काम आया है 5 काम हुआ है और 2 दिन लगा है, ध्यान से 5 काम हुआ है और दिन कितना लगा है, 2। तो ये 5 जो काम हुआ है इसके जगह में 5 काम हमको नहीं करवाना है, हमको 30 काम करवाना है। तो 5 को कितना से गुना करें कि 30 आ जाए, 6 से, मतलब यहाँ 6 से अगर गुना कर दे तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ पे भी 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हुआ, 5 काम हो रहा था तो 2 दिन समय लग रहा था, तो उसी तरह से 30 काम होगा तो 12 दिन समय लगेगा, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी अलग अलग काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और काम इसी तरह से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन, ए और बी, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम टोटल काम कितना हो गया, 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब क्या बोला है, पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तो पहला दिन आया, ए काम 3 कर दिया, दूसरा दिन बी आया और ये 2 काम कर दिया, तो टोटल दोनों मिला करके कितना काम किया, 5। कितना दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में दोनों मिल करके कितना काम किया, 5, और उसी तरह से काम करवाना कितना है, 60। तो 5 का पहाड़ा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, 12 से, 12 5 60 होता है ना, तो यहाँ 12 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 5 यहाँ पे 60 काम हुआ, और दिन कितना लगा, 12 दूनी 24, मतलब 24 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी से होता रहता है, चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं कितना, 60। अच्छा एलसीएम लेने आ रहा है ना, मालूम चल रहा है ना कि एलसीएम 60 ही क्यों होगा सबको। अगर नहीं बुझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से, जो सबसे बड़ा वाला है चेक करना है कि क्या ये एलसीएम हो सकता है, क्या ये एलसीएम हो सकता है। 20 जो है ये 15 का पहाड़ा में आता है, पहले बड़ा वाला को चेक करेंगे, तो 15 का पहाड़ा में 20 नहीं आता है, तो 20 का डबल कर देते हैं, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40। अब 40 को चेक करते हैं, क्या 15 का पहाड़ा में 40 आता है, नहीं आता है, तो 20 का 3 गुना कर देते हैं, तो 20 का 3 गुना 60। अब 60 15 का पहाड़ा में आता है, 20 का पहाड़ा में 60 आता है, तो 60 हो गया एलसीएम, ठीक है। 15 चौके 20 तिया, ठीक है। अब क्या होता है कि पहला दिन ए करता है और दूसरा दिन बी करता है, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 और 3 7, 7 काम कितना दिन में हुआ है, 2 दिन में, 7 काम हो गया है 2 दिन में, ठीक है। और हमको करवाना कितना है काम, 60, तो 60 तक जाना है, तो 7 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि 60 तक पहुंच पाए। अगर 60 आ जाता है तो और अच्छा बात है, और अगर नहीं आ पाता है तो 60 के नज़दीक पहुंच पाए कम से कम। तो 7 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। 9 बार पढ़ते हैं तो 7 9 63, ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा काम नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो 7 8 56, यहाँ 8 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 8 से गुना कर देते हैं, तो 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 दिन तक काम होगा तो 56 काम समाप्त हो जाएगा,
और काम हम लोग के पास है कितना टोटल 60। अच्छा एक बात बताओ कि ये 16वां दिन जो होगा, पहला दिन कौन करेगा ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए, छठा दिन बी। इसका मतलब कि ऑड डे जो होगा 1, 3, 5, 7 वो ए करेगा और इवन वाला जो डे होगा वो बी करेगा। तो 16वां दिन काम कौन करेगा, बी करेगा। 16वां दिन जो काम हुआ होगा वो कौन समाप्त किया होगा, बी किया होगा। तो 17वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो 16 दिन में 56 काम हो चुका है। 17वां दिन एक दिन अगर ऐड कर देते हैं तो 17 दिन हो जाएगा और 17वां दिन आएगा कौन, ए आएगा। तो ए कितना काम करेगा 4। तो टोटल काम कितना हो गया 60 काम समाप्त हो गया कितना दिन में 17 दिन में। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी अलग अलग काम को 15 दिन और 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और काम इसी तरह से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 एलसीएम हो सकता है दोनों का। कैसे 12 का टेबल में 15 आता है नहीं, 15 का डबल कर दो, 15 दूनी 30, 30 12 का टेबल में आता है नहीं आता है। 15 को 3 गुना है, 15 तिया 45 नहीं होगा, 15 चौके 60। तो 60 12 का भी पहाड़ा में आता है, 15 में भी आता है। तो एलसीएम कितना हो गया 60, 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है देखते हैं पहला दिन कौन आएगा ए और 5 काम कर देगा, दूसरा दिन कौन आएगा बी तो 4 काम कर देगा। तो टोटल काम कितना हो गया 9। कितना दिन में 2 दिन में, 2 दिन दोनों काम किया तो कितना काम हुआ 9। काम टोटल करवाना कितना है 60। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 9 छक 54 काम हो गया। कितना दिन लगेगा, यहाँ भी 6 से गुना कर दें 12 दिन में 54 काम क्या हो गया समाप्त हो गया। अच्छा 12वां दिन कौन आया होगा करने के लिए, बी आया होगा। और डे में ए करता है और इवेंट डे में बी करता है। तो ये इवेंट डे है तो 12वां दिन कौन किया होगा, बी किया होगा। फिर 13वां दिन कौन आएगा ए। 13वां दिन अगर ए आएगा तो कितना काम कर देगा, ये एक दिन हुआ 13 दिन हो गया। 13वां दिन कौन आया होगा ए, तो कितना काम कर दिया होगा 5। कितना काम हो गया 59। ठीक है ना, 59 काम हो गया कितना दिन में 13 दिन में। अब 14वां दिन कौन आएगा, बी आएगा। 14वां दिन बी आएगा तो कितना काम कर देगा 4। यहाँ दिखेगा ना, ध्यान समझेंगे अच्छा से एकदम। जब 14वां दिन बी आता है और अगर पूरा दिन अगर काम कर देता है, पूरा दिन मतलब एक दिन, पूरा दिन अगर काम कर देता है तो कितना काम हो जाएगा 4 काम हो जाएगा। यहाँ दिन लिख रहे हैं और यहाँ काम लिख दे रहे हैं, मतलब पूरा दिन अगर काम कर देगा तो 4 काम कर देगा। लेकिन हम लोग को काम करवाना कितना है, काम बचा हुआ कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम बचा हुआ। 59 काम हो चुका है 60 काम में। 60 काम था जिसमें 59 काम खत्म हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करवाना है। लेकिन अगर ये पूरा दिन तक काम अगर कर देता है एक दिन तक तो कितना काम कर देगा 4 काम। लेकिन हम लोग को 4 काम करवाना है नहीं करवाना, हम लोग कितना काम करवाना है 1। मतलब कि यहाँ 4 की जगह 1 काम करवाना है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। मतलब कि 1 काम कितना दिन में करेगा, तो 1/4 दिन में। 59 दिन यहाँ पे हो गया था और प्लस 1/4 दिन, तो 59 दिन और प्लस 1/4 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं 59 काम था ना यहाँ पे, तो 1 काम हो गया। और ये 13 में कितना दिन 1/4 दिन। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त होगा 60 काम, 13 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। इधर दिख रहा है ना, उतारो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 ना, बोल रहा कि ए बी सी अलग अलग काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी काम करता है और काम इसी प्रकार से बारी बारी से होते रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, जिसे 2 वाला था उसी तरह से 3 वाला है, ए बी और सी। ठीक है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60।
12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है, पहला दिन कौन करेगा? ए कितना काम कर देगा? 5। दूसरा दिन कौन करेगा? बी कितना करेगा? 4। तीसरा दिन कौन आएगा? सी कितना करेगा? 3। तो तीनों मिल करके 3 दिन में कितना हुआ? 5 4 9 और 3 12। ठीक है, मतलब 3 दिन में 1 2 3 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 12। और टोटल काम करवाना कितना है हम लोग को? 60। कितना गुना है? 5 गुना। तो यहाँ भी 5 गुना कर दे, मतलब 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60। काम समाप्त हो गया। ठीक है।